1,12,000 ये देख के आपके दिल में क्या आता है? रिलीफ, सेटिस्फेक्शन या एक छुपा हुआ डर? क्योंकि आज इंडिया में एक नया फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। लोग पहले से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, पहले से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, पहले से ज्यादा मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, और फिर भी मंथ एंड तक ऑलमोस्ट हर कोई ब्रोक फील करता है। आज का वीडियो सिर्फ एक फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है, ये एक अनकंफर्टेबल मिरर है, और शायद आप खुद इस मिरर में अपने आप को देखें। एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। 2010 में आपके घर में कितने लोग स्मार्टफोन यूज करते थे, और अब 2026 में कितने? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं है, ये एक डेलिबरेटली इंजीनियर्ड शिफ्ट है, और इस शिफ्ट के 3 आर्किटेक्ट्स हैं। 2016 तक इंटरनेट इंडिया में एक लग्जरी था। जब रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट फ्री डेटा दे दिया, 500 मिलियन नई आंखें स्क्रीन के सामने आई, और ये आंखें सिर्फ कंटेंट नहीं देख रही थी, ये कंपैरिजन देख रही थी। पहले कंपैरिजन लिमिटेड था, पड़ोसी से, कॉलोनी से, रिश्तेदार से। अब कंपैरिजन ग्लोबल हो गया है। अब आप कंपेयर करते हो दुबई ट्रिप पे गए इन्फ्लुएंसर से, 5 करोड़ का फ्लैट खरीदने वाले 28 ईयर ओल्ड स्टार्टअप फाउंडर से, लंदन में सेटल कजन से। पहली बार हिस्ट्री में इंसान अपनी रियल लाइफ से ज्यादा दूसरों की एडिटेड लाइफ देख रहा है, और नेचुरली कंपनीज ने इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को एग्रेसिवली ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया है। एक टाइम था जब 1 लाख का फोन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए होते थे, और अब सिर्फ 3,499 रुपीस पर मंथ। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं पेन ऑफ पेइंग। जब आप कैश निकालते हो, ब्रेन साइकोलॉजिकली फील करता है कि पैसे जा रहे हैं। जब EMIs होती हैं, वो पेन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाता है। कंपनीज ने पेन ऑफ पेइंग को इंजीनियर करके रिमूव कर दिया है, और हमारे स्पेंडिंग बिहेवियर को फंडामेंटली तोड़ दिया है। लोग अब नहीं पूछते क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, अब पूछते हैं क्या मैं मंथली पेमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट डिवास्टेटिंग है। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का हाउस होल्ड डेट 2015 में GDP का सिर्फ 26% था। 2024 में यह बढ़कर 42% हो गया था। 5 साल पहले खाना ऑर्डर करना एक डिसीजन था, और अब एक रिफ्लेक्स बन गया है। ब्लिंकिट ग्रोसरीज 10 मिनट्स में, जेप्टो स्नैक 8 मिनट्स में, स्विगी इंस्टामार्ट 15 मिनट में। और जब कन्वीनियंस इतनी इजी हो तो स्पेंडिंग भी इनविजिबल हो जाती है। पहले पैसे वॉलेट से निकलते थे, अब सिर्फ स्क्रीन पर वही पैसे एक नंबर सा फील होता है। इन तीनों आर्किटेक्ट्स मिलके एक परफेक्ट ट्रैप बनाया, और वो ट्रैप सिर्फ कंपनीज ने नहीं बनाया, हमने खुद अपने हाथों से उसमें कदम रखा। अब सीधा बात करते हैं। दिल्ली में राहुल 85,000 पर मंथ सैलरी, डिसेंट जॉब, डिसेंट लाइफ। पिछले महीने उसने 1.5 लाख का आईफोन EMI पे ले लिया, क्योंकि उसके ऑफिस में ऑलमोस्ट सबके पास लेटेस्ट आईफोन था। मुंबई में बैठी प्रिया हर वीकेंड 800 रुपए की कॉफी पी जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे कॉफी बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे बोरिंग लाइफ नहीं दिखाना चाहती। बैंगलोर में अमन 1.5 लाख रुपए की मंथली सैलरी, बट फिर भी मंथ एंड तक ऑलमोस्ट जीरो। रेंट, EMI, सब्सक्रिप्शन, जोमैटो, वीकेंड आउटिंग्स, और मंथ एंड तक पैसे खत्म। ये फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है, ये आज के इंडिया की एक रियल स्टोरी है, और शायद यही मॉडर्न मिडिल क्लास का बिगेस्ट जनरेशनल शिफ्ट है। हमारे पेरेंट्स का जनरेशन स्टेबिलिटी चेस करता था, घर हो जाए, सेविंग्स हो जाए, डेट कम हो, बस लाइफ सिक्योर हो। लेकिन हमारा जनरेशन सिर्फ सिक्योर नहीं, विजिबल भी रहना चाहता है। पहले लोग पैसे सेव करके मेंटली रिलैक्स्ड फील करते थे, आज लोग स्पेंड करके सोशली रिलेवेंट फील करते हैं, और शायद इसीलिए हाई सैलरी के बावजूद फाइनेंशियल पीस कम होती जा रही है। 2010 में 30,000 रुपए मंथली सैलरी एक डिसेंट मानी जाती थी। आज 2026 में 1 लाख सैलरी भी कम पड़ जाती है, और लोग स्ट्रेस रहते हैं। ये सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। बेटर फोन, बेटर एरिया, बेटर रेस्टोरेंट, बेटर कार, सेविंग्स वही रहती है या फिर और कम हो जाती है। RBI के डेटा के मुताबिक इंडिया की नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, यानी जो एक्चुअली बचता है डेट हटाने के बाद,
2008 में जीडीपी का 24% थी, आज ये सिर्फ 5 से 6% रह गई है। ऑलमोस्ट 4 गुना की गिरावट। ये एक इनविजिबल साइकिल है। अर्न मोर, स्पेंड मोर, स्ट्रेस मोर एंड रिपीट। यूपीआई ने इंडिया को फाइनेंशियली इंक्लूड किया है। ये जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव था, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है जो हम इग्नोर करते हैं। 20 रुपए का वड़ा पाव, 2000 की ऑनलाइन शॉपिंग, दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम एफर्ट, एक यूपीआई पिन। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए 200 रुपए की कॉफी, 500 रुपए की डिलीवरी, 999 का सब्सक्रिप्शन और 2000 रुपए का वीकेंड आउटिंग इंडिविजुअली स्मॉल बट कलेक्टिवली डिवास्टेटिंग। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपकी सैलरी 3 महीने के लिए रुक जाए बिना किसी नोटिस के, तो आप कितने टाइम तक सरवाइव कर सकते हो? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं मिनिमम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। रियलिटी ये है कि इंडिया में मेजॉरिटी अर्बन मिडिल क्लास के पास 2 मंथ का भी प्रॉपर इमरजेंसी फंड नहीं है। हम एक्सपेंसिव लाइफ अफोर्ड करते हैं, लेकिन एक इमरजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर नहीं दिखता। वहां सब हैप्पी हैं, सब ट्रैवल कर रहे हैं, सब शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप भी वही करना चाहते हैं। अब ये मत सोचना कि ये सब एक एक्सीडेंट है। 2021 में फ्रांसिस ह्यूगन, फेसबुक की एक्स एम्प्लॉई, यूएस कांग्रेस के सामने गई और बोला, The company knows its algorithms. It encourages anxiety and comparison and chose engagement over mental health. ये एक शॉक्ड एम्प्लॉय की बात नहीं थी, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट से बैक्ड टेस्टिमनी थी। प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल है आपको इनसिक्योर फील करना, क्योंकि इनसिक्योर लोग ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। ज्यादा स्क्रॉल मतलब ज्यादा एड्स मतलब ज्यादा रेवेन्यू। और यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ईएमआई कंपनीज जानती हैं कि जीरो कॉस्ट ईएमआई साइकोलॉजिकली स्पेंडिंग ट्रिगर करता है। फूड डिलीवरी एप्स जानती हैं कि कन्वीनियंस ऐड करने से ऑर्डर्स डबल होते हैं। फैशन ब्रांड्स जानते हैं कि लिमिटेड एडिशन स्कार्सिटी एंजाइटी क्रिएट करता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये केयरफुली टेस्टेड, साइकोलॉजिकली ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम है और हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि एक कंफर्टेबल झूठ ये होगा कि सब कुछ सिस्टम की गलती है, हम तो सिर्फ विक्टिम हैं। ये हाफ ट्रुथ है। हाँ, सिस्टम इंजीनियर्ड है, हाँ एल्गोरिथम्स डिजाइंड हैं, हाँ ईएमआई साइकोलॉजी डेलिब्रेटली यूज की जाती है। जब राहुल ने आईफोन ईएमआई पे लिया, किसी ने गन नहीं रखी थी। जब प्रिया ने 800 रुपए की कॉफी के लिए गई, किसी ने फोर्स नहीं किया था। जब अमन सब्सक्रिप्शन ऐड करता रहा, उसने भी ये खुद किया। सिस्टम ने ट्रैप बनाया, लेकिन हम खुद चले गए उस ट्रैप के अंदर। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस काम नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको 5 स्टेप फाइनेंशियल प्लान नहीं दे रहा, वो पहले से बहुत लोग दे चुके होंगे आपको। मैं आपको बस 3 मेंटल शिफ्ट दे रहा हूं जो एक्चुअली चेंज करते हैं अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करो तो। पहला शिफ्ट, विजिबिलिटी से यूटिलिटी की तरफ। अगली बार जब आप अपने कुछ मेजर खरीदने वाले हो, एक ऑनेस्ट सवाल पूछो खुद से, क्या मैं ये अपने लिए खरीद रहा हूँ या किसी और को दिखाने के लिए? अगर आंसर दिखाने के लिए है, तो शायद उस डिसीजन में आपके डिजायर से ज्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का शिफ्ट टू इनकम से पहले सेविंग्स। ये ओल्ड एडवाइस लगती है, लेकिन ये एक्चुअली वर्क करती है। सैलरी आते ही बिफोर यू स्पेंड एनीथिंग, एक फिक्स्ड अमाउंट सीधे एक अलग अकाउंट में जाए। इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट दोनों, और बाकी बचे पैसों पर गुजारा करो। जो बचता है वो सेव होता है। ये एक फेल थ्योरी है। जो सेव करना है वो पहले निकालो, ये काम करता है। शिफ्ट 3, रियल वेल्थ को रीडिफाइन करो। रियल वेल्थ का मतलब एक्सपेंसिव फोन लेना नहीं होता। रियल वेल्थ का मतलब होता है कि अगर आपकी जॉब चली जाए तो कितने महीने आराम से सरवाइव कर सकते हैं। अगर मेडिकल इमरजेंसी आए तो क्या आपका स्ट्रक्चर हिल जाएगा? अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, न्यू सिटी, न्यू वेंचर या कोई न्यू पाथ, तो क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है हाँ कहने की? रियल वेल्थ इज इक्वल टू चॉइस ऑफ फ्रीडम, दिखने वाली लाइफस्टाइल नहीं।
देखो, इंडिया जेन्युइनली ग्रो कर रहा है, मिलियंस पॉवर्टी से बाहर आए हैं, अपॉर्चुनिटीज रियल हैं, लेकिन साथ ही एक न्यू ट्रैप भी है जो कि रियल है। वो ट्रैप है कि हम सोचने लगे हैं कि दिखना सक्सेसफुल होना ही सक्सेस है, और इस ट्रैप को सिस्टम ने बिल्ड किया और हमने चूज किया। सबसे डेंजरस मोमेंट वही होता है जब सोसाइटी कन्विंस कर दे आपको कि लुकिंग रिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली बीइंग फ्री। तो आज से काम करो, अपना बैंक स्टेटमेंट खोलो, लास्ट 3 महीने देखो और ऑनेस्टली पूछो, ये स्पेंडिंग मेरे फ्यूचर के लिए थी या किसी और की परसेप्शन के लिए। अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो गुड, डिस्कंफर्ट ही चेंज की शुरुआत होती है। आप क्या सोचते हो, इंडिया जेन्युइनली रिचर हो रहा है या सिर्फ बेटर एट लुकिंग रिच? मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त की लाइफ को डिस्क्राइब करता है तो उन्हें प्लीज शेयर करो। और अगर आपको भी मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली तो प्लीज सब्सक्राइब टू सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।